चित्तौड़गढ़ राजस्थान की धरती पर बसा एक ऐसा किला जो न सिर्फ पत्थरों से बना है, बल्कि इसमें बसी है सदियों पुरानी वीरता, त्याग और गौरव की अनगिनत कहानियां। यह किला ऊंचे पहाड़ पर स्थित दूर से ही अपनी भव्यता और मजबूती का एहसास कराता है। सूरज की पहली किरण जब इसकी दीवारों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो इतिहास खुद जाग उठा हो। यह सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि हजारों कहानियों का जिंदा सबूत है। हर ईंट, हर पत्थर, हर दरार में छुपी है किसी न किसी योद्धा की गाथा, किसी रानी का बलिदान या किसी संत की साधना। यहाँ की दीवारें आज भी उन अनसुनी आवाजों को समेटे हुए हैं जो कभी रणभूमि में गूंजा करती थीं। 700 एकड़ में फैला ये किला अपने आप में एक पूरा शहर था। यहाँ की मजबूत दीवारें, विशाल तालाब, भव्य महल और सैकड़ों मंदिर सब मिलकर एक अद्भुत संसार रचते हैं। यहाँ के गलियारों में घूमते हुए लगता है जैसे समय थम गया हो और आप इतिहास के किसी पन्ने में चल रहे हों। हर दीवार, हर बुर्ज राणा सांगा, महाराणा प्रताप, रानी पद्मिनी और मीराबाई की कहानी सुनाता है। इन महान हस्तियों ने न सिर्फ चित्तौड़ बल्कि पूरे भारत के इतिहास को अमर बना दिया। राणा सांगा की वीरता, महाराणा प्रताप का स्वाभिमान, रानी पद्मिनी का बलिदान और मीराबाई की भक्ति, ये सब इस किले की आत्मा में रचे बसे हैं। ये जगह राजपूती शौर्य का चरम था, जहां 3 बड़े जौहर हुए। इन जौहरों की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं और ये किला उन बलिदानों का मूक गवाह है। यहाँ की हवाओं में आज भी उस साहस और आत्मसम्मान की खुशबू महसूस की जा सकती है। किले की ऊंचाई और बनावट इसे दुश्मनों के लिए अजेय बना देती थी। इसकी 7 विशाल द्वार, मजबूत बुर्ज और गहरी खाइयां सब मिलकर इसे एक अभेद्य दुर्ग बनाते थे। यहाँ की रणनीतिक बनावट ने कई बार आक्रमणकारियों को रोक दिया। अंदर की सुविधाएं ऐसी थीं कि लोग महीनों तक घेराव झेल सकते थे। विशाल जलाशय, गहरे बावड़ी और अनाज के भंडार, सब कुछ इतनी समझदारी से बनाया गया था कि किले के निवासी लंबे समय तक सुरक्षित रह सकें। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है, जो इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाता है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं और इस किले की भव्यता और इतिहास को निहारते हैं। आज भी ये किला हमारे इतिहास की शान और वीरता की मिसाल है। सूर्यास्त के समय जब इसकी दीवारें सुनहरी रोशनी में नहाती हैं, तो लगता है जैसे पूरा इतिहास जीवित हो उठा। यहाँ आकर आप सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि एक जिंदा इतिहास महसूस करते हैं। हर कोना, हर रास्ता आपको अतीत की ओर ले जाता है, जहाँ आप उन वीरों की गाथाएं सुन सकते हैं जिन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। तो चलिए चित्तौड़गढ़ की कहानियों और राजों की यात्रा शुरू करते हैं। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे ये किला समय की कसौटी पर खरा उतरा और कैसे आज भी ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। हम देखेंगे ये किला कैसे बना, किसने बनवाया और क्यों ये इतना खास है। इसके निर्माण की अनूठी तकनीक, यहाँ के कारीगरों की मेहनत और वो कहानियां जो हर पत्थर में छुपी हैं, सब कुछ इस यात्रा में आपके सामने आएगा। सवाल है, चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया? मान्यता है कि 7वीं सदी में चित्रांगदा मौर्य ने इसकी नींव रखी थी। इसी से चित्रकूट नाम पड़ा। बाद में बप्पा रावल ने इसे जीता और गुहिल, फिर सिसोदिया राजपूतों के हाथ आया। हर राजा ने अपने हिसाब से इसमें विस्तार किया, नए महल, मंदिर, पानी के स्रोत बनवाए। सबसे बड़ा विकास राणा कुंभा के समय हुआ। उन्होंने विजय स्तंभ बनवाया, दीवारें मजबूत की। किला एक सैनिक गढ़ से कला और संस्कृति का केंद्र बन गया। इसका वर्तमान रूप मेवाड़ के राजपूत शासकों की देन है। ये किला पीढ़ी दर पीढ़ी संजोया गया, हर युग की छाप इस पर है। चित्तौड़गढ़ एक महान विरासत है जिसे कई राजाओं ने मिलकर बनाया। चित्तौड़गढ़ का इतिहास जीत हार से ज्यादा आत्मसम्मान और बलिदान का है। मेवाड़ की राजधानी होने के कारण ये किला हमेशा दुश्मनों का निशाना बना। दिल्ली के सुल्तान, मुगल बादशाह सबने इसे जीतने की कोशिश की। 3 बड़े घेराव, अलाउद्दीन खिलजी, बहादुर शाह, अकबर इसके इतिहास के सबसे भयंकर अध्याय हैं। हर बार राजपूत योद्धाओं ने हार मानने के बजाय साका किया और महिलाओं ने जौहर। ये बलिदान चित्तौड़गढ़ को अन्य किलों से अलग बनाता है। राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, सभी की कहानियां यहीं से जुड़ी हैं। चित्तौड़गढ़ का किला मेवाड़ के इतिहास का केंद्र रहा। इसकी जीत या पतन पूरे क्षेत्र की दिशा तय करती थी। ये किला वीरता और आजादी की मिसाल है। चित्तौड़गढ़ की सबसे मशहूर और दिल को छू लेने वाली कहानी है रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी की। यह कहानी न सिर्फ राजस्थान
बल्कि पूरे भारत के इतिहास में वीरता, त्याग और सम्मान की मिसाल बन चुकी है। चित्तौड़गढ़ का किला, जो आज भी अपनी भव्यता और मजबूती के लिए जाना जाता है, इसी कहानी का मूक गवाह है। साल 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी की सुंदरता के चर्चे सुनकर चित्तौड़गढ़ पर हमला किया। खिलजी की महत्वाकांक्षा सिर्फ किले को जीतने की नहीं थी, बल्कि रानी पद्मिनी को पाने की थी। उसकी सेना विशाल थी, लेकिन चित्तौड़गढ़ के किले की दीवारें और वहां के राजपूतों का हौसला उससे भी बड़ा था। महीनों तक किले का घेराव चला, लेकिन राजपूतों ने हार नहीं मानी। किले की दीवारें खिलजी की सेना के सामने अडिग रहीं और अंदर के लोग अपने स्वाभिमान के लिए डटे रहे। खिलजी की हर चाल नाकाम होती रही, लेकिन उसकी जिद कम नहीं हुई। आखिरकार खिलजी ने एक चाल चली। उसने रानी पद्मिनी की सिर्फ एक झलक देखने की मांग की। रानी पद्मिनी ने अपनी बुद्धिमत्ता से जवाब दिया और खुद को शीशे में प्रतिबिंबित कर खिलजी को दिखाया। खिलजी को रानी की झलक तो मिली, लेकिन उसकी लालसा और बढ़ गई। इसी दौरान खिलजी ने धोखे से राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया। यह चित्तौड़ के लिए बड़ा संकट था, क्योंकि राजा के बिना किला असुरक्षित हो गया था। रानी पद्मिनी ने साहस और चतुराई से योजना बनाई। उन्होंने पालकियों में राजपूत सैनिकों को भेजा, जो राणा रतन सिंह को छुड़ाने में सफल रहे। यह घटना चित्तौड़गढ़ के इतिहास में वीरता का प्रतीक बन गई। लेकिन खिलजी ने हार नहीं मानी। उसने किले पर भयंकर हमला किया। राजपूत योद्धाओं ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी और वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी बहादुरी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। जब किले की रक्षा असंभव हो गई, तब रानी पद्मिनी ने 16,000 महिलाओं के साथ जौहर करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी जान देकर अपनी मर्यादा और सम्मान की रक्षा की, ताकि वे दुश्मन के हाथ न लगे। यह बलिदान इतिहास में अमर हो गया। यह चित्तौड़गढ़ का पहला जौहर था, जिसने आने वाली पीढ़ियों को साहस, आत्मसम्मान और बलिदान का संदेश दिया। इस कहानी ने राजपूती मर्यादा, नारी शक्ति और बलिदान को अमर कर दिया। रानी पद्मिनी और चित्तौड़ की वीरांगनाओं की गाथा आज भी हर किसी को गर्व और प्रेरणा से भर देती है। आज भी जौहर स्थल पर उस बलिदान की गूंज महसूस होती है। वहां की खामोशी में भी वीरांगनाओं की चीखें और उनकी हिम्मत की कहानियां सुनाई देती हैं। रानी पद्मिनी की कहानी चित्तौड़गढ़ की पहचान है, और हर साल हजारों लोग इस किले में आकर उस इतिहास को महसूस करते हैं। यह इतिहास का सबसे दर्दनाक लेकिन सबसे प्रेरणादायक अध्याय है, जो हमें सिखाता है कि सम्मान और स्वाभिमान के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। 200 साल बाद चित्तौड़गढ़ पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने हमला किया। उस समय रानी कर्णावती शासन चला रही थीं। बहादुर शाह की सेना ज्यादा मजबूत थी, इसलिए रानी ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी। हुमायूं ने मदद का वादा किया, लेकिन देर हो गई। तब तक बहादुर शाह की सेना ने किला तोड़ दिया। राजपूत योद्धाओं ने साका किया। महिलाओं ने रानी कर्णावती के नेतृत्व में जौहर 13,000 महिलाओं ने एक साथ अग्नि में प्रवेश किया। ये चित्तौड़गढ़ का दूसरा जौहर था। हुमायूं जब तक पहुंचा, किला वीरान हो चुका था। इस घटना ने चित्तौड़गढ़ के बलिदान को और गहरा कर दिया। रानी कर्णावती की राखी आज भी एकता और बलिदान की मिसाल है। तीसरा जौहर हुआ अकबर के समय 1567-68 में। अकबर ने चित्तौड़गढ़ को जीतने के लिए 4 महीने तक घेराव किया। राजपूत सैनिक जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया ने वीरता से नेतृत्व किया। राणा उदय सिंह को सुरक्षित निकाल दिया गया, ताकि वंश बचा रहे। अकबर ने सुरंगें खुदवाई, दीवारें उड़ाई। अंत में राजपूतों का हौसला टूटने लगा। जयमल घायल हुए, फिर भी युद्ध किया। 8,000 योद्धाओं ने साका किया। महिलाओं ने फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर। अकबर ने जीत के बाद 30,000 नागरिकों का कत्ल करवाया। यह चित्तौड़गढ़ का आखिरी जौहर था। इसके बाद भी चित्तौड़गढ़ का बलिदान मुगलों के लिए एक कांटा बना रहा। यह युद्ध राजपूती वीरता की अंतिम सीमा था। चित्तौड़गढ़ की दीवारें आज भी उस बलिदान की गवाह हैं। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान की शान है। इसकी दीवारों में इतिहास की गूंज आज भी सुनाई देती है। यह किला न सिर्फ अपनी भव्यता के लिए, बल्कि अपने गौरवशाली अतीत और अनगिनत कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। हर कोना, हर पत्थर, हर इमारत अपने भीतर सदियों पुरानी दास्तानें समेटे हुए हैं। किले में प्रवेश करते ही सामने आते हैं 7 विशाल दरवाजे, पाडल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोडला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। हर दरवाजा अपने आप में एक कहानी है, जिनमें से कई पर आज भी युद्ध के निशान देखे जा सकते हैं। सबसे पहले नजर आता है विजय स्तंभ 122 फीट ऊंचा।
राणा कुंभा की मेवाड़ पर विजय का प्रतीक, इसकी नक्काशी और वास्तुकला देखते ही बनती है। रात में जब इसे रोशनी से सजाया जाता है तो इसकी भव्यता और भी BIH जाती है। जौहर स्थल यह जगह चित्तौड़ की वीरांगनाओं की अमर गाथा सुनाती है। यहीं रानी पद्मिनी और सैकड़ों महिलाओं ने अपनी आन बान की रक्षा के लिए जौहर किया था। आज भी यहाँ खड्डे होकर उस बलिदान को महसूस किया जा सकता है। राणा कुंभा का महल, कभी राजसी ठाठ बाट से भरा हुआ, आज खंडहरों में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसकी दीवारें आज भी शौर्य और संस्कृति की गवाही देती हैं। कहा जाता है यहीं मीराबाई ने कृष्ण भक्ति में लीन होकर अपना जीवन बिताया था। मीराबाई का मंदिर, यह मंदिर कृष्ण भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। यहाँ भक्तों की भीड़ हमेशा लगी रहती है और मंदिर की शांति मन को सुकून देती है। रानी पद्मिनी का महल, तालाब के बीच स्थित यह महल अपनी सुंदरता और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। यहीं से रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया गया था, जिससे इतिहास की दिशा ही बदल गई। कीर्ति स्तंभ, यह जैन धर्म को समर्पित है और विजय स्तंभ से आकार में छोटा होने के बावजूद इसकी कलाकारी अद्भुत है। यह स्तंभ जैन संत आदिनाथ को समर्पित है। समाधेश्वर, कालिका माता, कुंभाश्याम किले के भीतर कई प्राचीन मंदिर हैं, जिनकी वास्तुकला और धार्मिक महत्व आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं। हर मंदिर की अपनी अलग कहानी है। गोमुख कुंड, यह पवित्र जल स्रोत किले के निवासियों के लिए जीवनदायिनी था। घेराव के समय यही जल स्रोत उनकी आशा की किरण बना रहा। किला कभी एक जीवंत शहर था। यहाँ की गलियों, घरों और बाजारों में रौनक थी। हर इमारत, हर खंडहर अपने अतीत की कहानी कहता है। आज भी जब आप इन खंडहरों में घूमते हैं तो लगता है मानो इतिहास आपके साथ चल रहा हो। हर कदम पर आपको वीरता, प्रेम और बलिदान की झलक मिलती है। चित्तौड़गढ़ का किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक अनुभव है जो हर भारतीय के गर्व का प्रतीक है। यहाँ आकर आप न सिर्फ इतिहास को देख सकते हैं, बल्कि उसे महसूस भी कर सकते हैं। चित्तौड़गढ़ के रहस्य भी कम नहीं। कहते हैं जौहर स्थल के पास आज भी चीखने की आवाजें आती हैं। किले के तहखानों में गुप्त सुरंगें हैं, जिनसे राजपूत परिवार संकट के समय निकलते थे। रानी पद्मिनी की कहानी को कुछ लोग काल्पनिक, कुछ सत्य मानते हैं। खिलजी ने किला बर्बाद किया, लेकिन पद्मिनी महल को नहीं छुआ। क्यों? ये अब भी रहस्य है। मीराबाई के जहर अमृत बनने की कहानी भी यहीं से जुड़ी है। ये कहानियां चित्तौड़गढ़ को और भी जीवंत बना देती हैं। इतिहास सिर्फ तिथियां नहीं, भावनाओं का संगम है। आज भी चित्तौड़गढ़ का किला उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था। यह भारत के आत्मसम्मान, वीरता और बलिदान का प्रतीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के नाते ये पूरी दुनिया में मशहूर है। हर साल लाखों पर्यटक यहां आते हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। यह किला एक सांस्कृतिक पुल है जो लोगों को उनके अतीत से जोड़ता है। यहां आकर लोग इतिहास का हिस्सा महसूस करते हैं। राणा सांगा की वीरता, रानी पद्मिनी का बलिदान, मीराबाई की भक्ति, सब कुछ यही है। चित्तौड़गढ़ एक चेतावनी भी है